नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। ये रीजनिंग का सेट नंबर 23 है और इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें वो सवालों को लेके आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। आपसे कह रहा है कि लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग है। यानी कि आपको बताना है कि जो लाल है इसके सामने फलक पर कौन सा रंग आएगा। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मैं जानता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन आप बहुत तरीके करें अपनाएंगे पुराना वाला। यानी कि आप तरीका अपनाएंगे इस तरह से, ऐसे करके घुमाने वाला, ऐसे तरीका अपनाएंगे। जैसे मान लिया आपको यहाँ लाल आपको यहाँ देखा और लाल आपको यहाँ देखा, तो आप इस तरह से चल के ये तरीका अपनाएंगे आप, ठीक है। लेकिन यह तरीका बहुत पुराना हो गया। अगर आपको इस तरह का सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे करना है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि लाल के सामने क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, लाल यहाँ पर है आपका, लाल आपका यहाँ पर ही है। और फिर देखिए दो ऑप्शन में, एक आपका है आप देखेंगे नीला आपका यहाँ है और नीला आपका यहाँ पर ही है। और फिर देखिए आप, गुलाबी आपका जे है और गुलाबी जे है। अगर हम नीला गुलाबी यानी कि लगातार मिल गए एक ही ऑप्शन में, ये दोनों एक ही ऑप्शन में मिल गए, नीला गुलाबी और नीला गुलाबी यहाँ भी ये एक ऑप्शन में मिल गए, तो आपका डायरेक्ट लाल के सामने काला हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया काला। कि लाल के सामने कौन सा होगा, तो लाल के सामने जो फलक होगी उस पर काला आएगा। आपका आंसर नंबर ऑप्शन डी हो गया। ये होता है क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका, यानी कि आपको ऐसे करना है। देखिए, आपसे कह रहा है कि लाल के सामने क्या आएगा, तो देखिए आपको नीला गुलाबी यहाँ मिले, आपको नीले गुलाबी यहाँ मिले, इन्हें काट दीजिए आप। और फिर डायरेक्ट लाल के सामने क्या हो गया, काला, ये हो गया। ये आपका आंसर आ गया काला, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि इनमें सार्थक क्रम कौन सा होगा। यानी कि चार नंबर दिए गए, 1 2 3 4, इनको क्रम से लिखना है। ये इनकी यानी कि इनका सार्थक क्रम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है रुई, सबसे पहला होता है रुई। यानी कि जो आपका आएगा सबसे पहले आएगा रुई। फिर क्या होगा, हम रुई से, फिर हम रुई से धागा बनाएंगे। रुई से क्या बनाएंगे, धागा। और जब धागा बन जाएगा हमारा, फिर क्या होगा, हम बुनाई करेंगे। फिर हम बुनाई करेंगे, जब बुनाई करेंगे तो बुनाई करेंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, फिर हम कपड़ा तैयार करेंगे। यानी कि हमारा जो बन रहा है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर 4। यानी कि पहले 2 आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर नहीं नहीं 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, ये 3 तो आएगा 4 नंबर पे। यानी कि ये ऑप्शन नहीं है हमारा। हमारा ऑप्शन है पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है इसका संबंध इसके साथ में है, तो इसका संबंध इसके साथ में होगा। यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, आप इस जानते होंगे, ये होती है वेल। इसे जो ये जो होती है, ये कौन से वर्ग में आती है, ये आती है स्तनपायी वर्ग में। ये स्तनपायी वर्ग में आती है। इस हिसाब से कछुआ, जो कछुआ है, कछुआ कौन से वर्ग में आता है, उभयचर में आता है, सरीसृप में आता है, या मछली वर्ग में आता है, या मोलस्क में आता है, कौन से में आता है कछुआ, आपको यह बताना है। देखिए, कछुआ क्या करता है, कछुआ करता है आपका रेंगने का काम। कछुआ जो करता है, रेंगता रेंगता है। और सांप भी क्या होता है, रेंगता है। तो जो कछुआ है कौन से वर्ग में आएगा, कछुआ आएगा सरीसृप वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ कह रहा है इसके लिए एम है और इसके लिए एल है, और तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए, मैं आपको
शुरू से कहता आ रहा हूँ, आपको ABCD पूरा याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। जैसे ए आपका आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, और आपका एक्स आता है 24 पर, जेड आता है 26 पर। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। देखिए हम अगर इस क्वेश्चन को करें तो हमारा ए जो है, ए ये आता है 1 पर, और एफ आता है 6 पर, और आई आता है 9 पर, और अब हम इसका रूट करें तो ये 169 होगा। 169 ये आएगा 13, और 13 पे आता है ऐप का एम। ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इस हिसाब से ए आपका आता है 1 पर, डी आपका आता है 4 पर, फिर डी ये आता है 4 पर। अब आप इसका रूट करेंगे, 12 का रूट होता है 144, यानी कि ये आएगा 12, तो 12 पे आता है एल, आपका एल आ गया। इसी हिसाब से आप इसे देख लीजिए, ए आएगा आपका 1 पर, और बी आएगा 2 पर, और ए आएगा 1 पर। ये हो गया 121। जब इसका रूट हटेगा तो क्या 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। 121 होता है 11 का वर्ग। 121 होता है आपका 11 का वर्ग, यानी कि 11। तो 11 पे आता है आपका के, 11 पे आता है के आपका। ग्यारह पे आता है आपका के, और के कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है 4, 25, 81, यानी कि ये एक क्रम है। ठीक है, इस तरह का क्रम, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए गए। इस तरह का क्रम एक में आएगा, किसी ऑप्शन में होगा। इस तरह का क्रम आपको देखना है कि ये क्रम, जो क्रम दिया गया है, ये कौन से ऑप्शन में, ये आपको देखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ देखेंगे 25, ये होता है 5 का स्क्वायर, और ये देखेंगे 81, ये होता है 9 का स्क्वायर, कि 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये होता है। इस हिसाब से देखिए आप। और आप ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि यह किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। फिर आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, 48 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी कट जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे, ये 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर आता है 64, और 10 का स्क्वायर आता है 100, यानी कि हमारा आंसर बनना है ऑप्शन नंबर सी बनने है। अब लास्ट में चेक कर लेते हैं क्या होगा। ये देखिए, ये होता है 3 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 143 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी बिगड़ा। जो हमारा आंसर बना वो बना है ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा था कि इसका संबंध इसके साथ में, और इसका संबंध यहाँ होगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आए, तो आपको ये देखिए, यहाँ 14 दिया गया है, और यहाँ 194 हो गया, यानी कि इसके साथ जो 194 होगा 14 के साथ में, तो ये कैसे हुआ होगा? आपको दिमाग तेज लगाना होगा, आप अपना तेज दिमाग लगाएंगे। हमें माना हमारे पास 14 रुपए हैं, ठीक है, हमारे पास 14 रुपए हैं, और हमें 194 रुपये करना है। हमें करना है 194 रुपये। हमारे पास कम टाइम दिया गया है, हमें कम टाइम में 194 कर रहे हैं, कि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें जो 114 रुपये को 194 में बदल दें? क्या क्या करने को होगा हमें? देखिए हम क्या करना, हमें करना क्या होगा, और हम 14 का स्क्वायर कर दें, 14 का स्क्वायर कर दें, 14 का स्क्वायर होता है 196, और माइनस इसमें से 2 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 194। ये आपका 194 आ जाएगा, यानी कि ये इस तरह से आया। इस हिसाब से अब आया आपका 16। अब 16 में क्या करें? अगर हम 16 का स्क्वायर कर दें, 16 का स्क्वायर करें, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256, और माइनस इसमें से 2 कर दें, यहाँ से हमने यहाँ 2 करा, अब यहाँ भी 2 माइनस कर दें, तो हो जाएगा ये 254। तो ये होगा 254। अब 254 किसी ऑप्शन में है? आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है 254, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि एक सारणी दी गई है, इसको आपको पूरा करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे अब इसको, तो ये एच आता है आपका 8 पर, के आता है 11 पर, यानी कि 8 में 3 जोड़ दें तो हमें 11 बन जाएगा, यानी कि ये 3 प्लस हुआ होगा। फिर के 11 पे आता है और एन आता है आपका 14 पे, तो यहाँ भी 3 जुड़ा है। अब यहाँ देखें आपका टी आता है 20 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर, यानी कि यहाँ भी 3 हुआ है, 3 जुड़ा है। अगर हम यहाँ 3 जोड़ के देखें, अगर हम यहाँ भी 3 जोड़ के देखें, अगर एन 14 पे आता है, एन 14 पे आता है और इसमें 3 हम प्लस करें, 14 में 3 प्लस करें तो हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। 17 पे आता है क्यू, हमारा क्यू से आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन रहा है और किसी ऑप्शन में क्यू नहीं आ रहा। आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ 3 हुआ, क्यू बना, यानी कि यहाँ आ गया क्यू। अब क्यू आता है आपका 17 पे, क्यू आता है 17 पे और 17 में हम 3 जोड़ें तो बनेगा 20 और 20 पे आया टी, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ भी 3 जोड़ लिया है। और फिर डब्लू, डब्लू आता है 23 पर, डब्लू आता है 23 पर और 23 में हम 3 प्लस कर दें, यानी कि 23 में प्लस 3 कर दें क्यों, तो ये होगा 26 और 26 पे आता है जेड, 26 पे आता है जेड, हमारा आंसर बनेगा क्यू जेड, क्यू जेड हमारा आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 100% सही है। क्यों, देखिए आप ध्यान देखें तो क्या हो रहा है, सब में 3-3 प्लस हो रहा है, सब में 3-3 प्लस हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं, हम काउंटिंग करते हैं इन अक्षरों के कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और ये 12, यानी कि हमारे ये 12 अक्षर बनना है, हमारे ये बनना है 12 अक्षर। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे, 12 में किसी का भाग जाता है पहले ये देखेंगे, 12 में 2 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 4 का भाग जाता है, 12 में 6 का भाग जाता है और 12 में खुद 12 का भाग जाता है, यानी कि इन संख्याओं से हम भाग दे सकते हैं। अब देखिए, और हम ऐसे पहले 2 से फिर 3 से, फिर देखिए पहले हम 2 से फिर 3 से 4 से 6 से 12 से भाग देते रहेंगे तो हम फंस सकते हैं, यानी कि हमारा टाइम हमें एग्जाम में हमारा ज़्यादा लग जाएगा और हमसे फिर कम क्वेश्चन होंगे, जब कम क्वेश्चन होंगे तो हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो हमें एक तरीका और अपनाना चाहिए। देखिए वो तरीका क्या बनाएंगे, जैसे मान लिया हमारे सामने ये अक्षर दिए गए हैं, अब यहाँ देखेंगे तो आपके सामने ए बी ए बी ए बी, यानी कि ए बी रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारी काउंटिंग जो आई थी वो आई थी 12 की, और इसमें हमने 2 का भाग जा सकता, 12 में 2 का, 3 4 6 और 12, ये आपको बताया, तो मैंने कि इससे भाग दे सकते हैं। तो हमारे जो अक्षर आना बनना है इसमें 2 ही अक्षर आना है, ए बी, यानी कि ए बी रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, इसमें 2 के भाग में बांटेंगे, इस पूरी सारणी को हम 2 के भाग में बांटेंगे। फिर 2 के भाग में बांटेंगे तो एक लाइन तो यहाँ तक खींच देंगे, फिर ये खींचेंगे, फिर एक ये बनेगी, फिर एक ये लाइन बनेगी और फिर एक ये बनेगी। अब आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ ए आ गया, फिर आएगा बी, फिर यहाँ आएगा बी इसके साथ में, तब यहाँ बी ए बन गया, फिर यहाँ भी बी आएगा, इसमें भी फिर बी ए बनने आए, फिर यहाँ भी बी आएगा, यानी कि 3 बी आएगा, जो हमारा आंसर में आएगा 3 बी आएगा। 3 बी कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि देखिए ए बी का जोड़ा बनने आया है, ए बी, बी ए बी और बी ए और ए बी और बी ए का जोड़ा बनने आया इस तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या है, ये आपको बताना है। देखिए आपको बता दूं मैं, सम संख्या और विषम संख्या कौन सी होती है। जो संख्या 2 से भाग हो जाए वह होती है सम संख्या, और जो संख्या 2 से ना कटे वह होती है विषम संख्या। अब जैसे मान लिया आपके सामने आपको 6 दिया गया है, 6 2 से कट रहा है, 6 2 से पूरा पूरा जा रहा है, तो ये हो गई सम संख्या आपकी। अब मान लिया 5 दिया गया है, 5 दिया गया है, ये 5 2 से नहीं कट रहा है, तो ये हो गई विषम संख्या। इस तरह से संख्या होती है सम और विषम संख्या, ये आप ध्यान रखना। सम संख्या वह होती है जो 2 से कट जाए, और जो 2 से ना कटे वो समझ लो आप विषम संख्या है। ये तरीका होता है सम संख्या और विषम संख्या में जानने का। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के बाद सम संख्या, 8 के बाद तो सम संख्या आना चाहिए और पहले विषम संख्या आना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर शुरू में देखेंगे 8 से पहले जो 8 से पहले विषम संख्या आई, लेकिन 8 के बाद में भी विषम संख्या आई, यानी कि ये हमारा ये क्वांटिटी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए ये 8 से पहले सम संख्या और बाद में 8 से पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या है, एक जोड़ा ये बन गया। फिर आप देखेंगे एक जोड़ा ये बनने आया, क्योंकि पहले पहले विषम संख्या फिर बाद में सम संख्या 8 के, ये 2 जोड़े हो गए। और फिर आप देखिए तीसरा जोड़ा ये भी बनने आया आपका, पहले विषम संख्या और 8 के बाद में सम संख्या। और फिर यहाँ देखिए आप 8 से पहले विषम संख्या और उसके बाद में सम संख्या, यानी कि आपके जोड़े क्या बन गए ये, और कोई नहीं बनने आए। 1 2 3 4, 4 जोड़े बन गए, यानी कि आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले